अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास मैथमेटिक्स फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म कर ली थी। तो आज हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व दी फॉलोइंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्व दी फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह क्वेश्चन की सिचुएशन है उसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। आई मीन कि अगर उसमें एडिशन हो रही है तो आपने एडिशन करनी है, अगर उसमें सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन का साइन है तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपके पास ये दो टर्म्स है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई कर, यानी कि 4 6 8 2 0 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसमें, 10 के साथ। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 4 6 8 2 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल वे है मल्टीप्लाई का ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आपके पास जो डिजिट है, जो इंटीजर है, इसको लेना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि 0 को किसी भी चीज के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है, यानी कि 0 मल्टीप्लाइंग बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाइंग बाई 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 0 मल्टीप्लाइंग बाई 100 इक्वल टू 0। आई मीन के 0 को आप किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन के 0 इंटू 0 0, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 आ जाएगा, 0 को 8 के साथ ये भी 0 आ जाएगा, उसके बाद 0 को 6 के साथ ये भी 0 आ जाएगा, 0 को 4 के साथ ये भी 0 आ जाएगा। आई मीन के 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये देखिए 1 इंटू 0, ये भी 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, एक बात और आपने ज़हन में रखनी है कि 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 को किसी भी डिजिट के साथ, इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर वही रहता है सिवाय 0 के। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को किसी भी चीज के साथ तो वो 0 हो जाती है, यानी कि 1 इंटू 0 0। तो बाकी 1 को किसी भी डिजिट नॉन 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट वही रहेगा। 1 इंटू 2 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और 1 इंटू 8 आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। 1 इंटू 6 6 आ जाएगा, 1 इंटू 4 ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और होता तो हम एक और बार मल्टीप्लाई करते, ये हमारे पास खत्म हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास 4 6 8 2 0 0 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 मैंने स्किप कर दिया है, वो आपने खुद करना है। तो इसको देखें, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो नेक्स्ट इसको देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 2 डिजिट्स थे, अब हमारे पास 3 डिजिट्स हो गए और आपको क्लियर हो जाएगा। 5 3 3 7 9 मल्टीप्लाइंग बाई 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर के साथ, तो वो 0 हो जाएगा। 0 इंटू 9 0, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 3 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, 9 इंटू 0 0 आ जाएगा, 7 इंटू 0 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 5 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 0 आ जाएगा। अब इसके बाद 1 है, 1 को 9 के साथ 9 आ जाएगा, 1 को 7 के साथ 7 आ जाएगा, 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ 5 आ जाएगा, 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हमने ऐड करना है। ये देखिए, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 9 में 0 0 ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, 7 में 0 0 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 3 में 0 0 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये 3 नीचे आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 3 5 3 7 और 9 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 की मल्टीप्लिकेशन थी। तो इसका हम 1 2 पार्ट और करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का आगे जो पार्ट्स हैं VI और X, ये पार्ट्स हम देखेंगे। बीच में से मैंने स्किप कर लिया, उनको आपने खुद करना है। तो अगर
पहले वाले 2 क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो ये अगर आप समझ लेंगे तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 843 मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है, यानी कि 843 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 100 के साथ। 843 को मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम वे है, उसी तरह 0 को लेना है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 8 0। अब फिर 0 को लेना है तीनों के साथ। 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0 और 0 इंटू 8 0। अब 1 को लेना है, मैंने आपको बताया था 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज वही रहेगी। स्वाय 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 8 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, इनको ऐड हमने करना है, ठीक है। 0 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम देखेंगे 7 8 9 और 4, ठीक है। 7 8 9 और 4 को हम देखेंगे, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको ताकि हमारे पास स्पेस हो। 7 8 9 4 मल्टीप्लाइंग बाई 1000, ठीक है। 1000 के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी सिंपल है। 4 इंटू 0 ये आपके पास आ जाएगा 0, 9 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 या 7 इंटू 0 0। अब 0 को लेंगे फिर 4 के साथ, देखें 0 फिर 9 के साथ 0, फिर 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 7 0, ठीक है। ये 0 इंटू 4 फिर आपके पास 0 आ जाएगा, 0 इंटू 9 फिर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 8 फिर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 7 फिर 0 आ जाएगा। अब देखिए 1 आ गया, 1 को इसके साथ ये आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 9 9 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 8 8 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 7 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हमने ऐड करना है तो ये देखिए 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस 0 4 प्लस 0 0 0 तो ये 4 आ जाएगा। इधर 0 प्लस 0 प्लस 9 तो 9 आ जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 8 8 आ जाएगा और ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल वे है ये मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे।